दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में जो है बिल्कुल ही दोस्तों टाइम पास हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल टाइम पास। और ऑप्शन बायर्स के लिए कहीं ना कहीं जो एक दिक्कत का दिन रहा होगा, क्योंकि टाइम पास में कहीं ना कहीं थीटा डिके के कारण ऑप्शन बायर्स को जरूर दिक्कत होती है। 17,350 के ऊपर दोस्तों हमने तेजी की बात की थी, लगभग 17,500 तक निफ्टी जा सकता है, ऐसी हमारी चर्चा थी। लेकिन वहां तक तो नहीं गया दोस्तों, 17,430 के आसपास ही निफ्टी एम पैटर्न बनाकर पिट गया भाई। अब ये एम पैटर्न बीच में बन गया, वही डब्ल्यू और एम पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है। एम पैटर्न आपको पता है पिटाई वाला पैटर्न है, जो कि लगभग 17,420 के आसपास निफ्टी में बना। 5 मिनट चार्ट जो कि हम डिस्कस करते हैं हमेशा, और फिर एक अच्छी खासी पिटाई हुई है, लगभग जो है 100 पॉइंट की ठीक ठाक पिटाई हुई है। तो भाई कहीं ना कहीं जो है निफ्टी में एक बहुत ही आप कह सकते हैं उम्मीद के खिलाफ का दिन रहा है। जैसी उम्मीद थी वैसा नहीं रहा है। डाउ जोन्स ने अच्छा किया, लेकिन हमने बिल्कुल ही खराब किया है। तो क्या ये जो खराब परफॉर्मेंस है कल ये मैनेज होगी क्या वापसी होगी या पिटाई अभी बाकी है, ये तो बस झांकी है। क्या होगा दोस्तों, डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स से मार्केट दोस्तों का लगभग -42 पॉइंट क्लोज हुआ है। लेकिन आपको याद रखना होगा भाई, 800 पॉइंट ऊपर थे हम ट्यूसडे को। तो अगर आप नेट टू नेट देखें तो डाउ जोन्स काफी ऊपर रहा है, तो इस हिसाब से अच्छी तेजी होनी चाहिए थी। एक अच्छा गैप अप भी हुआ निफ्टी में, एक अच्छी शुरुआत भी हुई निफ्टी में, लेकिन उस शुरुआत से कुछ नहीं हुआ दोस्तों। बिल्कुल टाइम पास और बिल्कुल बोरिंग मार्केट रहा है। डब्ल्यू और एम पैटर्न के बीच में चलता रहा है जरूर। डब्ल्यू भी बना, थोड़ी तेजी भी हुई 70 पॉइंट की, फिर एम पैटर्न बना और एक अच्छी पिटाई भी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम पास का ही मार्केट रहा है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है, लगभग 19.3 के आसपास है विक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए कल के लिए क्या लेवल्स हैं। देखिए कल के लिए जो है निफ्टी में 17,350, वही जो हमने डिस्कस किया था आज के लिए भी, मेरे ख्याल से वही लेवल कल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 17,350, इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और 17,500 मेरे ख्याल से इस बार जरूर जाना चाहिए बीच में, बशर्ते ये एम पैटर्न ना बने। मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए, लेकिन 17,350 फिर से एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल है निफ्टी में तेजी के लिए। उसके ऊपर निफ्टी जाता है तो आपको एक तेजी 100+ पॉइंट की मिल सकती है। 17,500 के आसपास ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए निफ्टी में जो है सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो निफ्टी में सपोर्ट है लगभग जो है 17,250 के आसपास है पहला सपोर्ट। तो 17,250 के आसपास निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। गैप भी वहां पर फिल हो जाएगा। 17,250 पहला सपोर्ट है निफ्टी का, और जो सेकंड सपोर्ट है लगभग 17,150 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,350 के ऊपर एक तेजी मुझे दिख रही है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर आपको रखना है स्पॉट के चार्ट के हिसाब से, और 150 पॉइंट का टारगेट यहां पर निफ्टी में क्लियर कट दिख रहा है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, आप गलत भी साबित हो सकते हैं, तो लॉस में बैठे नहीं रहना है, ट्रेड पलट देना है। एम पैटर्न दिखे पिटाई कर देनी है, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके 100+ पॉइंट का टारगेट लगाना है। डब्ल्यू दिखे तेजी कर सकते हैं, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट का टारगेट। लेकिन डब्ल्यू में थोड़ा गिरने के बाद दोस्तों अगर डब्ल्यू बने तभी आपको तेजी करनी है। याद रखना है 100-200 पॉइंट अगर गिर जाता है, लगभग 100 पॉइंट भी चलेगा, फिर जब डब्ल्यू बनता है एक्यूरेसी अच्छी रहती है 70%+। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी बस 1 बजे तक। उसके बाद क्या हुआ, पिटाई हुई, क्योंकि तब निफ्टी आईटी ने ही कहीं ना कहीं मार्केट यानी निफ्टी को बचाया है। अब देखिए निफ्टी बैंक में कब तेजी करनी है,
400 के ऊपर, 39,400 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक जाता है तब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। और जो पहला टारगेट रहेगा लगभग 39,800 के आसपास रहेगा, यानी 39,400 के ऊपर हम तेजी के तरफ देख रहे हैं। और 39,800 से लेके लगभग 40,000 के आसपास जो है अगला टारगेट, अगला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का रह सकता है। सपोर्ट निफ्टी बैंक का कहां पर है भाई? देखिए जो सपोर्ट है 38,900 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक भी डब्ल्यू और एम पैटर्न आपको फॉलो करना है। आज तो भाई कुछ डब्ल्यू और एम था नहीं निफ्टी बैंक में, लेकिन अगर आपको निफ्टी बैंक में भी डब्ल्यू दिखता है, तेजी कर सकते हैं, एम में पिटाई कर सकते हैं। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट के लिए आप जा सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के पास चलते। सबसे पहले गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर के पास एफएमसीजी क्षेत्र की अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म का अच्छा स्टॉक, गिरावट दिखा रहा है 950 के आसपास, 950 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट लगभग 800 के आसपास है, 800 के आसपास है। नीचे स्तर पर अगर आपको मिलता है लगभग 750 के आसपास, आप बाइंग की तरफ देख सकते हैं, अच्छा लेवल रहेगा। लुपिन फार्मा के पास चलते भाई, फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बाद अब पिटाई स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 750 के आसपास रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट 703 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। एसबीआई कार्ड में भी गिरावट है भाई, 950 के आसपास रेजिस्टेंस है और पहला सपोर्ट एसबीआई कार्ड का लगभग 850 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बायोकॉन फार्मा स्टॉक गिर रहे हैं भाई, लगभग 300 के आसपास रेजिस्टेंस है और जो पहला सपोर्ट है 275 के आसपास बायोकॉन का, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन निचले स्तर पर कहीं ना कहीं ये अब अच्छे लेवल पर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।